देखिए ये बाय एजुकेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है। और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। लेट 90s में और अर्ली 2000s में 1998 के बाद से ये एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी इन्वॉल्व पाया गया है। और ये और इसका गिरोह जो टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको टारगेट करते थे, उनका मर्डर करके उनकी गाड़ियाँ चुरा लेते थे और गाड़ियों को ग्रे मार्केट में बेचा जाता था और उसके बाद बॉडीज़ को ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर देते थे जहाँ से बॉडियों की रिकवरी ना हो पाए, नदियों में और तालाबों में यूपी में। देखिए ये टैक्सी ड्राइवर्स इनके लिए एक आसान टारगेट होते थे। टैक्सी हायर करके और किसी सुनसान रास्ते में ले जाकर उसका मर्डर कर देना टैक्सी ड्राइवर का, और उसके बाद फिर गाड़ियों को भी ये पैसे के लिए ग्रे मार्केट में बेच देते थे। तो इस वजह से इन्होंने इस गिरोह ने टैक्सी ड्राइवर्स को ज़्यादा टारगेट किया। देवेंद्र शर्मा की जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसने इस किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट को फैसिलिटेट किया और जो डोनर्स होते थे, डोनर्स को ये ढूंढ कर लाता था यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से। देखिए ये बाय एजुकेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। लेट 90s में और अर्ली 2000s में 1998 के बाद से ये एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी इन्वॉल्व पाया गया है। और ये और इसका गिरोह जो टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको टारगेट करते थे, उनका मर्डर करके उनकी गाड़ियाँ चुरा लेते थे और गाड़ियों को ग्रे मार्केट में बेचा जाता था और उसके बाद बॉडीज़ को ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर देते थे जहाँ से बॉडियों की रिकवरी ना हो पाए, नदियों में और तालाबों में यूपी में। देखिए ये टैक्सी ड्राइवर्स इनके लिए एक आसान टारगेट होते थे। टैक्सी हायर करके और किसी सुनसान रास्ते में ले जाकर उसका मर्डर कर देना टैक्सी ड्राइवर का, और उसके बाद फिर गाड़ियों को भी ये पैसे के लिए ग्रे मार्केट में बेच देते थे। तो इस वजह से इन्होंने इस गिरोह ने टैक्सी ड्राइवर्स को ज़्यादा टारगेट किया। देवेंद्र शर्मा की जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसने इस किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट को फैसिलिटेट किया और जो डोनर्स होते थे, डोनर्स को ये ढूंढ कर लाता था यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से।